समुद्र में एक फैमिली एक बड़े से जहाज पर पिकनिक मनाने गई थी। समुद्र में नहाने के लिए एक औरत उसमें से कूद जाती है। उसका नाम रहता है जूलिया। वह पानी में तैरती है कुछ आगे तक, तभी देखती है कि उसका नाव उससे दूर चला जाता है। दरअसल उसके फैमिली को ये नहीं पता था कि वह औरत कूद गई है पानी में नहाने के लिए। उसके पति और बेटे मछली पकड़ रहे थे। तभी उसका पति देखता है कि मेरी पत्नी कहीं दिख नहीं रही है। वो खोजता है, तभी अचानक से देखता है कि जूली पानी में डूब रही है। तभी वो अपने फैमिली से बोलता है कि नाव को वापस उसके पास ले चलो। उसका पति उसकी जान बचाता है और बच्चे उसको ऊपर खींच लेते हैं। उसको पछतावा था कि बिन बताए मैं नहाने के लिए समुद्र में कूद गई, इसके बाद आगे ऐसा कुछ नहीं करूँगी। फिर रात को वो लोग खुशी मनाते हुए मज़े से खाना खाते हैं। उसकी लड़की लैपटॉप लेकर जाती है, अपने दोस्त से बात करती है। तभी देखती है कि कुछ ग्लिच आ रहा है और आंधी तूफान आ रहे हैं। उसका लैपटॉप बंद हो जाता है। वह आके बताती है। उसका भाई बोलता है कि हो सकता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। तभी नाव हिलने लगता है। उन बच्चों का बाप जाकर बाहर देखता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी जहाज तेजी से हिलता है और वह लड़का नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसका बाप जाकर नीचे चेक करता है कि आखिर पानी में हो क्या रहा है। तभी जब वो बाहर आता है पानी से तो उसके शरीर पे एक बहुत बड़ा सा घाव रहता है। उसकी पत्नी घाव को ठीक करती है। उसके बाद देखते हैं वो चारों लोग कि ये आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो पूरी फैमिली बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। तभी आदमी और औरत दोनों लोग रेडियो पर सिग्नल ढूंढते हैं कि काश कोई मिल जाता और हम लोग की जान बच जाती अगर हम लोग कांटेक्ट कर लेते तो। तभी जूली को एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ बहुत धीमी थी। उन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। से रेडियो का सिग्नल कट जाता है और बाहर एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी फैमिली और उसका पिता सभी लोग जाकर देखते हैं तो आसमान में से उल्का पिंड उन्हें गिरता हुआ दिखाई देता है। अब वो लोग काफ़ी डर जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जहाज के इर्द गिर्द भी आकर उल्का पिंड गिरने लगते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं कि अब वो समझ जाते हैं कि अब हमारे मौत की आखिरी घड़ी है। जान बचाते हैं और जहाज के अंदर जाकर छिपते हैं। मशीन ख़राब हो गए हैं और उसमें से धुआं आ रहा है। फिर उनका पिता उन बच्चों को बोलता है कि चलो अंदर चलो, छिप जाते हैं हम लोग। और कंपास भी उन लोगों का सही से काम नहीं कर रहा। समुद्र की लहरें इतनी तेज उछलती है कि जहाज को एकदम तहस नहस कर देती है। वह जैसे तैसे करके पानी में तैरने वाला जैकेट पहनते हैं। तभी बच्चों की माँ को चोट लग जाता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। इधर उल्का पिंड गिरने की वजह से इतनी तेज हवाएं चलती है कि जहाज को एकदम हिलाकर रख देती है। इन लोग को लग रहा था कि अब जहाज डूबने वाला है। जूलिया जाकर दरवाजे को बंद करती है। वह आदमी एक फ्लेयर को जलाता है ताकि उस रोशनी को देखकर कोई उसकी मदद कर सके। अचानक से उन लोगों के सामने अंधेरा छा जाता है और जब उन लोगों की आंखें खुलती है तो वह लोग देखते हैं कि उन लोगों का जहाज एक बड़े से रेगिस्तान में आकर फंस गया है और समुद्र का तो अता है पता ही नहीं है। वह लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर उन लोगों के साथ ये हो क्या रहा है। वह जिस तरफ भी देखते हैं सूखा पड़ा है, समुद्र का पता ही नहीं। समुद्र कहाँ गायब हो गया, यह सोच रहे हैं उन लोग। आदमी जाकर कंपास चेक करता है। तभी उसका लड़का दो बड़े मरे हुए केकड़े को लाता है। वह आदमी चेक करता है कि ये सब केकड़े कहाँ से आए हैं आखिर बिना समुद्र के, और वह लोग इतना परेशान हो जाते हैं। उसकी लड़की अंदर जाकर रोने लगती है। फिर वह रेडियो को फिर से चालू करता है, सोचता है कि कोई उसकी मदद करे। उसका बच्चा हवा में गैस वाला गुब्बारा उड़ाता है ताकि कोई दूर से देखे तो सोचे कि कोई आदमी वहाँ पे है, आके उसकी मदद करे। तभी उन लोगों का रेडियो एक सबमरीन से कनेक्ट हो जाता है और वह उन लोग से बात करने लगता है। वह भी बताता है कि यह मैग्नेटिक रिवर्स की वजह से समुद्र यहाँ से गायब हो गया है और हम लोग उछाल मारकर कहीं और आकर गिर गए हैं। वह बताता है कि मेरे यहाँ भी समुद्र नहीं है, मेरा सबमरीन एकदम सूखे जगह पे पड़ गया है और तुम लोग यहाँ आ सकते हो और अगर समुद्र वापस आएगा तो तुम लोग यहाँ से बचकर निकल सकते हो। वह आदमी इतना कहता है, उसके बाद कांटेक्ट टूट जाता है। वह लोग वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। तभी एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। वह आदमी बाहर जाकर देखता है तो एक दौड़ता हुआ कुत्ता काला सा आ रहा है और उसके पीछे एक आदमी आ रहा है। वह आदमी सोचता है कि शायद यह मेरी मदद करने आया है। वह उसे पानी पीने के लिए अपना बोतल देता है। वह पानी पीता है और उसके बाद तेज़ी से उस बोतल से उसके मुंह पर मार देता है। फिर उसके लातों से उसको मुँह पे मार देता है। उसके बाद वह एक बड़ा सा जो भाला लिया था वह उसके सीने में घोंप देता है और वह आदमी चिल्लाते हुए मुंह से खून फेंककर मर जाता है। तभी उसकी औरत को भी दौड़ा लेता है मारने के लिए। उसकी औरत जैसे तैसे करके भागती है और अपने बच्चों को चिल्ला के कहती है, तुम लोग बहुत जल्दी छिप जाओ, यह एक कातिल लग रहा है और हम लोग का जितना सामान है हड़पना चाहता है, यहाँ से भागने की तैयारी करो बहुत जल्दी। वह लोग जैसे तैसे करके भागने की तैयारी करते हैं और वह कातिल दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है।
और उन लोग को खोजने लगता है कि आखिर कहाँ गए। जूली हाथ में खंजर लेकर उसका इंतज़ार करती है ताकि वो जैसे ही आ जाए मैं उसे मार दूँ। फिर धीरे से वह जहाज़ से नीचे कूदती है, तभी उसका कुत्ता भौंकने लगता है। उसके कुत्ते को चाकू भोंककर वह मार देती है। फिर उसके कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। कातिल को बाहर जाकर देखता है तो कुत्ता मरा हुआ मिलता है। फिर जूलिया धीरे धीरे करके जहाज़ पर चढ़ती है। उसके बाद अपने बच्चों को बोलती है कि चलो यहाँ से भागो, नहीं तो ये कातिल हम लोग को भी मार डालेगा। तभी वह कातिल जूलिया को पकड़ लेता है। उसके बाद उसे मारने लगता है। जूलिया भी उससे हाथापाई करती है और वह कातिल उसका गला तेजी से दबा देता है। बच्चे चुपचाप उसको देख रहे हैं। तभी लड़की निकल के उसके ऊपर फायरवॉल चला देती है। वह आदमी जल जाता है, भागने लगते हैं वहाँ से। फिर जूलिया उसे लातों से मारती है और अपना सामान लेती है। अपने बच्चों को बोलती है कि यहाँ से भागो। बाहर निकलते हैं तो अपने मरे हुए पिता से लिपट के वह लोग रोने लगते हैं। यह उन लोगों के लिए एक बुरा समय था। आदमी उस जहाज़ में से बचकर वो भी निकल जाता है और उन लोग का पीछा करने लगता है। जहाज़ एकदम से पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और यह फैमिली भागने लगती है आगे जाकर यह लोग बहुत ही रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं कि आखिर हम लोग के साथ यह क्या हो रहा है। हम लोग घूमने न आए होते तो अच्छा होता। तभी उन लड़कों की माँ उस आदमी को देखती है कि वह फिर से पीछा कर रहा है और यह लोग भागने लगते हैं वहाँ से और वह पीछे पीछे आ रहा है कातिल। यह लोग भागते भागते कुछ आगे पहुँचते हैं तो कीचड़ की तरह इन लोग को जगह दिखाई देता है। इन लोग को लगता है कि हम लोग शायद समुद्र के पास पहुँचने वाले हों। आगे ये लोग पहुँचते हैं तो इन लोगों को बहुत सारा कचरा और मरी हुई मछलियाँ, बहुत सारी चीज़ें इन लोग को दिखाई देता है और उसका लड़का लगता है रोने कि आखिर हम लोग जिंदा बचेंगे कि भी नहीं बचेंगे। बोतल में देखती है तो पानी एकदम ख़त्म सा रहता है। आगे ये लोग भागते हुए जाते हैं तो देखते हैं एक टूटी हुई जहाज़ दिखाई देती है। फिर ये लोग जहाज़ में घुसते हैं तो वहाँ पे बस पक्षियों के अलावा और कुछ नहीं रहता है। वह लोग रात में वहीं पे सोने का इंतज़ाम करते हैं। तभी वह कातिल भी आ जाता है और उसकी माँ उसको पकड़ लेती है और कातिल को बहुत बुरी तरह से मारती है। कातिल को मारने के बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। सुबह आकर जब देखते हैं तो कातिल के ऊपर बहुत सारे कीड़े रहते हैं और उसके शरीर में घुस गए हैं। वो लोग वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं कि हो सकता है कि ये कीड़े हमें भी काट न ले। ये लोग एक नक्शे को निकालते हैं, उसे देखते हैं कि हम लोग को किस तरफ जाना है। तभी लड़का जाकर पानी पीने लगता है। उसकी माँ और उसकी बहन आकर उसे चिल्लाती है कि नहीं, ये सब पानी मत पियो, क्या पता इसमें बैक्टीरिया हो, वायरस हो और तुम बीमार पड़ जाओगे। और ऐसा होता भी है। वह लड़का बीमार पड़ने लगता है। तभी वहाँ से टूटी फूटी वो लोग कुर्सियों को इकट्ठा करते हैं और अपने रात के ठहरने का इंतजाम करते हैं। तभी जूली को कुछ हलचल सुनाई देती है। वह बाहर निकल के देखती है तो केकड़ों का बहुत बड़ा झुंड उनके पीछे आ रहा है। वह अपने बच्चों को उठाती है और वहाँ से तेजी से भागने लगती है। फिर आगे जाकर देखती है कि एक टूटा फूटा शिप पड़ा है। वहाँ पे 3 लोग थे। वह लोग उनसे मदद की पुकार लगाते हैं। एक औरत आगे बढ़ रही थी, तभी वो लोग भाग जाते हैं और अंदर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। उसके बाद इधर केकड़ों की फौज इन लोगों का पीछा कर रही है। ये लोग जैसे तैसे करके उसके शिप के ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर चढ़कर ये लोग छिप जाते हैं। तभी केकड़ों एक सुराग देखते हैं और अंदर घुस जाते हैं और उन मेंबर्स को काटने लगते हैं और वह लोग गोली चला रहे हैं इनके ऊपर। फिर भी इतना बड़ा झुंड था कि केकड़ों को मार नहीं पा रहे थे ये लोग। उनकी गोलियां ख़त्म हो जाती है और वह उन लोग को काटने लगते हैं। धीरे धीरे सुबह हो जाती है और बहुत ही तेज़ी से रेगिस्तान में तूफान आ जाता है और वह औरत अपने बच्चों को खोजती है और एक हथियार उठाती है। तभी उसके बच्चे आकर उसके सीने से लिपट जाते हैं और बहुत तेज़ी से रोने लगते हैं। डर के मारे बेचारे बेतहाशा रहते हैं एकदम से। जूलिया और उसके बच्चे मिलकर बंदूक और हथियार को इकट्ठा करते हैं केकड़ को मारने के लिए। और जूलिया के पैर में चोट लग गया है। वह अपने चोट को ठीक करने के लिए उसको थोड़ा सा जलाती है और जाकर बाहर बैठकर पानी पीते हैं और वह लोग फिर से सिग्नल पकड़ाने की कोशिश करते हैं और जो भी बंदूक की गोलियां हैं वह लोग ले लेते हैं। सबमरीन वाले आदमी से रेडियो कनेक्ट हो जाता है और वह बोलता है कि बहुत जल्दी तुम लोग मेरे पास आओ, मेरी भी हालत ठीक नहीं है। केकड़ों ने मुझ पर भी हमला किया था और मुझे भी काट लिया है। बहुत ही मुश्किलों से मेरा जान बच पाया है। तुम लोग जल्दी करो, यहाँ पर आ जाओ। मैं एक फायरवॉल छोड़ता हूँ, उसी को देखकर उसी की दिशा में आगे बढ़ो। ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी देखते हैं कि उन लोग को एक पीली कलर की सबमरीन दिखाई देती है। ये लोग तेज़ी से दौड़ते हैं आगे जाने के लिए। आगे इतना खतरनाक चट्टान और पहाड़े थे कि वह लोग उसमें फंस जाते हैं और पहाड़ और चट्टान टूटकर गिरने लगता है। जूलिया और उसके बच्चों के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है।
पत्थर और चट्टानें गिरकर। वह लोग चिल्लाने और रोने लगते हैं। वह दोनों लड़के अपने माँ को खोजते हैं, बोलते हैं कि तुम जल्दी से इधर आओ। उसकी माँ चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि यहाँ से तुम लोग भाग जाओ मेरे बिना, मुझे चोट लग गई है, मैं ज़्यादा चल भी नहीं पाऊँगी। दोनों लड़के लड़की भागते हैं सबमरीन के पास। देखते हैं तो सबमरीन चलाने वाले की हालत बहुत ही बुरी तरह से ख़राब रहती है। वह बोलती है कि अब मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, तुम अब जाओ, अपने माँ को लेकर आओ और यहाँ से चले जाओ, मेरी मौत तो पक्की है। इधर जूलिया केकड़ों का सामना कर रही है। केकड़े बहुत ही तेज़ी से उन लोग का आगे बढ़ते हैं और वह गोली चलाती है, उन लोग को मारती है। तभी लड़की आ जाती है और अपने माँ को बचाने की कोशिश करती है, अपने माँ को बचाती है और ऊपर चढ़कर ये लोग तेज़ी से भागने लगते हैं सबमरीन की तरफ। सबमरीन के पास जैसे ही पहुँचते हैं तैसे उसमें चढ़ जाते हैं। लड़का गोली चला रहा है और तभी केकड़े सबमरीन वाले आदमी को पकड़ के खींच लेते हैं और काटने लगते हैं। जूलिया भी गोली से उन लोग को मार रही है, भून रही है और बच्चों को बोल रही है अंदर जाओ। और उसके बाद पिस्तौल को उन लोग को ऊपर फेंक कर वो भी अंदर चली जाती है। शीशे से देखती है एक भयंकर नज़ारा, केकड़े चारों तरफ से छेके हैं उन लोग को खाने के लिए। तभी उधर देखते हैं समुद्र की लहरें भी आने लगती है और उसके बाद समुद्र आकर जैसे सबमरीन से टकराता है और वह सबमरीन पानी में डूब जाता है और इधर से उधर उल्टने पलटने लगता है। और उन लोग को तो बुरी तरह के सपने की तरह सब कुछ याद आ रहा था। उसके बाद जब वह सबमरीन रुकती है और वह खोलकर वह बाहर निकलते हैं तो देखते हैं एक टूटी फूटी दुनिया के पास यह लोग जाकर बस गए हैं और इन्हें जीने का एक नया मौका मिलता है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में मुश्किलें जितना भी आए लेकिन उससे हमें लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना।